अस्सलाम वालेकुम। वेलकम रूही किचन। आज हम बना रहे हैं पोटैटो पैटीज बर्गर। जी हाँ, आलू के पैटीज बना रहे हैं आज हम बर्गर के अंदर रखने के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। ये देखें कितने मज़ेदार से बनेंगे। आप इसको मज़ीद कलरफुल भी कर सकते हैं, बीच में सैलेड लीफ वगैरह रख के, चीज़ का स्लाइस रख के। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं। ये आलू को मैंने बॉईल कर लिया है, उसको फिर मैंने मैश करके उसमें नमक, सुरख मिर्च, आध कुटी सुरख मिर्च और खुशक धनिया जो है ना वो पिसा हुआ वो मैंने डाल दिया। इसके हमने 2 दफ़ा ये इसकी करनी है, मैदे की कोटिंग करनी है, 2 दफ़ा एग की करनी है और 1 दफ़ा क्रम्स की करनी है। सबसे पहले हम मैदे में इसकी कोटिंग करेंगे, फिर हम इसको एग लगाएंगे, फिर हम दोबारा इसको मैदा लगाएंगे, फिर एग लगाएंगे और उसके बाद हम क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। तो इसलिए डबल कोटिंग होगी इसमें, ताकि वो ऊपर का क्रस्ट हमारा अच्छा बने। तो ये हमने ग्रीन चटनी भी, हमने सब चटनी भी बना के रखी हुई है। इस तरह हमने इसको सारे को बना लिया। इसको बिल्कुल गोल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है, शेप ठीक होनी चाहिए। ये मेरे कुछ ठीक वो बीच में स्क्वायर भी बन गया। इस तरह ये हम आप बर्गर के वाले बन ले लें। खीरा और टमाटर मैं इसके अंदर रख रही हूँ। इसमें आप सैलेड लीव रख सकते हैं, इसमें आप प्याज भी रख सकते हैं और इसके अंदर आप मजीद वो चीज़ के स्लाइस भी रख सकते हैं। बच्चों के हिसाब से आप जो मायनीज वगैरह अगर उन्हें लगानी है, चटनी को आप कट कर दो, उसके अंदर मायनीज लगा लें, केचप लगा लें। तो इस तरह ये चीज़ें जो है ये सारी रेडी करके आप साइड पे रख लें। तो चलो हम तवे पे घी डाला है, इसको हम गर्म करते हैं और इसके अंदर थोड़ा ही अभी जो है ना गर्म हो तो उसके अंदर हम पैटीज रख देंगे। इस तरह करके पैटीज रखें। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, बस दरमियानी आंच पे इसको बनाए। वैसे तो अंदर से सारा पक्का हुआ है, ऊपर से ही हमने इसकी कोटिंग जो है उसी को हमने क्रस्ट वाले बनाना है। लेकिन ये है कि इसको फिर भी दरमियानी आंच पे रखें। बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ आंच पे रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा काले ऊपर से हो जाएंगे, ठीक नहीं बनेंगे। तो साथ हम ये बर्गर के जो वो बन है उसके नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम रखेंगे। इनको हमने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा घी के अंदर आपने बर्गर वाले पैटीज ये नहीं रखने हैं, बन नहीं रखने, वरना वो सारा घी पी जाते हैं। ये सेंटर से मेरा तवा ज़रा ऊंचा है, इसलिए मैंने इसको दरमियान में रखा है और साइडों में जो है ना घी है। ये आप अभी बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं, उसमें आप ये बना के इस पैटीज बना के रखते हैं, खीरा वगैरह काट के रख दें, जो चीज़ें उसके अंदर आपने उसके लगानी है वो बना के रख दें और बच्चों से ये काम करवाएं कि बच्चे इसको अरेंज करें। इस तरह इसको साइडें चेंज करते जाएं। देखें इस तरह करके इसके ज़रा ब्राउन ब्राउन से, लाइट ब्राउन से हो जाए। ये उतने क्रंची बनेंगे जितने ये थोड़े थोड़े ब्राउन हल्की आंच पे होंगे। तो इस तरह भी ये हम रख देंगे। देखो एक ही जगह नहीं बन रही, इसको हम साइडों पे थोड़ा करके उसकी जगह बनाएंगे। जिंदगी में भी कुछ लोगों के लिए ऐसे ही जगह बनानी पड़ती है, ठीक है, लेकिन बनानी चाहिए। इतने जब से ब्राउन हो जाए तो उनकी साइडें आप चेंज कर लें। इस तरह करके इनकी साइडें नीचे जैसे चेक करते जाए, काला ना हो जाए। अब ये हमारे हो गए हैं बर्गर वाले बन, हमने कर लिए हैं, उनको रख लिया है। पैटीज में हमारे तकरीबन तैयार है। ये देखें, ये अगर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक साइड थोड़ी सी ब्राउन ज़्यादा हो गई है तो मैंने इस तरह इसको उतार लिया। अगर आपके भी इस तरह ब्राउन हो जाए तो थोड़ा सा इसको हाथ वाला जो है कद्दूकश वाला, उससे थोड़ा आप रगड़ेंगे तो वो उतर जाएगा। फ्रेश पैटी ये लेंगे बर्गर वाले बन तो बहुत अच्छे बनेंगे, वो टूटेंगे भी नहीं। अभी हम इसको अरेंज करते हैं। इसके लिए बड़ों के लिए के हिसाब से तो ये ग्रीन चटनी मैंने बनाई हुई है। इसमें हमने पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च ये डाल के मैंने इसको पीसा हुआ है। लेकिन बच्चे बाद दफ़ा इसको पसंद नहीं करते, तो आप उसकी जगह मेयोनीज और ये केचप जो है इसको मिक्स करके वो लगा लें।
जितनी मायनीज होगी उतनी केचप इन दोनों को मिक्स करें और वो लगा लें। इस तरह करके मैं नीचे ग्रीन चटनी लगा रही हूँ, उसके ऊपर फिर पैटीज रखेंगे। इस सारे पैटीज इस तरह ऊपर रख के पैटीज के साथ थोड़े से ये आप बड़े बनाए, इतने से बनाए कि जितने से आपका बर्गर है उसका स्क्वायर जितना हो उतना हो जाए। चाहे थोड़ा सा आप थिन कर लें, थिक ना ज़्यादा रखें, लेकिन ये है कि उसका साइज इतना सा बना लें। ये भी ऊपर मैंने खीरे रखे हैं। अगर आपने सैलेड लीव रखना है तो नीचे सबसे पहले आप सैलेड लीव रखेंगे, चटनी के ऊपर आप सैलेड लीव रखें, उसके ऊपर फिर पैटीज रखें, उसके ऊपर ये रखें, बीच में प्याज के आप रिंग रख सकते हैं और इसके ऊपर आप चीज़ का स्लाइस भी रख लें तो ज़रा ज़्यादा कलरफुल से बन जाएंगे। बच्चों के लिए तो चीज़ का स्लाइस और ये चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन बड़ों के लिए ज़रा चीज़ इतनी पसंद नहीं करते। इतना ऊपर आप केचप लगाएं। इधर भी आप मायनीज और केचप मिक्स की हुई लगा सकते हैं। अब इस तरह आप रखें और ये वाली अरेंजमेंट बच्चों को दें तो वो काम करके बहुत खुश होंगे और दूसरा उनको लगेगा कि हम खुद कुछ कर रहे हैं। दूसरा उनका टाइम बड़ा अच्छा, ज़रा थोड़ा मोबाइल वगैरह से हट के उनका टाइम गुजरेगा। ये देखिए कितने यम्मी से तैयार हो गए। अब इसको इस तरह बटर पेपर जो है उसके अंदर आप रख सकते हैं। अगर बच्चों को लंच वगैरह के लिए देना है तो आप इस तरह बटर पेपर के अंदर हाफ साइज का बटर पेपर लगाएं और इस तरह बच्चों को बना के दे दें ताकि उनको पकड़ने में आसानी हो। और ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको आप सेंटर से काट के भी इस तरह दे सकते हैं। ये देखिए अभी एक मैं इसको 2 पीस में करके वो रखती हूँ। ये देखिए इस तरह भी आप प्लेट में जो है ना वो लगा सकते हैं। गेस्ट वगैरह आए उनके लिए चाय के साथ देने होते इस तरह आप सेंटर से काट के आप प्लेट बना के भी रख सकते हैं। बस टाइम ऐसा होता है कि खाने का टाइम भी नहीं होता, लेकिन वो टाइम ऐसा भी होता है कि थोड़ी सी भूख भी ज़्यादा लगी होती है, कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनको भी उस हिसाब से देना होता है। तो फिर ये बर्गर जो है ये बेस्ट रहते हैं। अगर आपने ये इस तरह पैटीज आलू के बना के उसके ऊपर क्रम्स वगैरह लगा के आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीज करके फिर आप जब आपको ज़रूरत हो उस वक्त आप इसको निकालें और बर्गर बनाएं। तो इस तरह ये बहुत जल्दी बनने वाले हैं। अगर पैटीज बनी हुई है तो ये और ज़्यादा जल्दी बन जाएंगे, और अगर पैटीज भी बनानी है तो आप आराम से दूसरा काम करके उसके आलू चूल्हे पे चढ़ा दें और वो बॉयल हो जाएंगे तो उसके बाद बनाना भी ये ज़्यादा काम नहीं है। फ्रीज ना करें, ये आलू के बने हुए हैं, फ्रीज ना करें, पैटीज बना के आप नीचे फ्रिज में भी इसको रख देते हैं तो ये 2 दिन तक ये बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो आप इस तरह भी रख सकते हैं कि अगर गेस्ट वगैरह आने हैं तो आप पैटीज बना के उसमें फ्रिज के अंदर रख दें। उसके बाद जो है ना जब गेस्ट वगैरह आए तो फ़ौरन उसको चाय के साथ जितना टाइम चाय पे लगेगा उतना टाइम इस पे लग जाएगा, लेकिन एक फुल मील बन जाता है। तो इस तरह के आप ज़रूर बनाएं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपको इसमें कोई मज़ीद चीज़ आपको चाहिए तो आप मेरे साथ वो डिस्कस करें। अगर इसमें कोई आपको चाहिए कि ये मेरी कोई ठीक नहीं बनी और मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर दें। इसमें आप एक अदर टूथपिक भी लगा देंगे तो ये जो बच्चे पकड़ते हैं और वो हिलता है वो नहीं हिलेगा और ये एक जगह टिका रहेगा। बर्गर इस तरह मुख्तलिफ तरह के बनते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल वाला जो है ना ये मैंने आपको बताया कि जो बच्चे बहुत जल्दी बना सकते हैं। लेकिन बच्चों को काम पे ज़रूर लगाएं, इस तरह के छोटे छोटे काम बच्चों से ज़रूर कराएं। बच्चे खुश भी होते हैं, दूसरा उनको ये वो ज़्यादा बेहतर अरेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर केचप वो बहुत अच्छे लगा सकते हैं, जितना उनका दिल करे उतनी वो लगा सकते हैं। तो और दूसरा उनको खुशी भी होगी कि हमने ये खुद बनाए हुए हैं। तो छुट्टियों में उनको आप इस तरह काम लगाएं। आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देखें इंशाल्लाह। अभी ये मैंने बच्चों को छुट्टियों के हिसाब से आपको शवारमा, इस तरह के जिंगर बर्गर और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें मैं अभी आपको
वक्त फ़वक्ता देती रहूँगी और आप जो है ना वो बनाते रहें। चले ठीक है, फिर खुदा हाफिज़।